लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। ये जो है ये कानून पार्लियामेंट का पास करा हुआ कानून है 2013 का। अब इसके अंदर जो है हमारी असेंबली के अंदर संशोधन जो है ये लोग लेकर आए थे, और उस समय भी मैंने आपने देखा था कि बहुत पुरजोर इसका विरोध करा था कि ये जो है इसके जो जिस तरह से संशोधन करा गया है ये बहुत ही ड्रैकोनियन प्रोविजंस इसके अंदर आप डाल रहे हो। इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, जो मार्जिनाइज फार्मर्स हैं, या जो दूसरे लोग हैं, अन्य लोग हैं जिनकी ज़मीन अधिकृत होगी, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। और जिस तरह से ये अब वो उसके बाद ये माननीय हमारे गवर्नर साहब के पास ये बिल जो था लंबित था। अब गवर्नर साहब ने वो बिल उठाकर हमारी जो हर एक्सेलेंसी ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहिबा जो हैं उनको जो है स्वीकृति के लिए भेजा है। तो मैंने ये पत्र जो है इसलिए लिखा है ताकि उनको मालूम चले कि इस बिल के अंदर इस तरह के प्रोविजंस हैं जो बहुत ही ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं, और अभी भी समय है कि उसको जो है वो अपना जो उसको स्वीकृति ना दें और इस बिल को वापस कर दें जो उनके इख्तियार के अंदर है। क्योंकि ये इस तरह के प्रोविजंस इसके अंदर डाले गए हैं कि 70% जो पहले रजामंदी लेनी होती थी वो रजामंदी जो है वो खत्म कर दी गई है। जो इसके अंदर जो मल्टी क्रॉप्ड लैंड था, मल्टी क्रॉप्स जहाँ पे होते थे, इरिगेटेड लैंड, उसको जो है पहले सरकार अधिकृत नहीं कर सकती थी, अब उसको भी कर सकेगी। फिर इसके बाद जो है जो कलेक्टर को इतनी पावर्स दे दी हैं, ड्रैकोनियन पावर्स की, जो वो जो अगर कंसेंट किसी ने दे दिया किसी लैंड की, तो वो जो है रातों रात जो है उसके ऊपर अवार्ड करके और 48 आवर्स के अंदर उसके जो है उसको बाहर कर देंगे, उसकी कोई सुनवाई नहीं होनी है। और इसके साथ साथ ये जो है जैसे अब जो ऐसी कई राइट्स ऐसी हैं, जैसे लड़कियों की राइट्स होती हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं दिखाई जाती। ईजमेंट राइट्स हैं, जैसे किसी का रास्ता है, किसी का दरवाजा खुला हुआ है, किसी की खिड़की खुली हुई है, किसी का जो है वो ड्रेनेज का सवाल है। ये सारी चीजें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं दिखाई जाती हैं, गैर ये जो है गैर मारू ये जो है क्या कहते हैं, ये है गैर मारूसी जो टेनेंट्स हैं, जो बहुत सालों से रह रहे हैं, जो गरीब लोग जो हैं बहुत सालों से रह रहे हैं, उनकी राइट्स जो हैं वो पूरी तरह से वो खत्म कर दी जाएंगी। और ये एक ऐसा एक रास्ता बन जाएगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मतलब जो काम जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो आदमियों को अपने आप जमीन अधिकृत करनी होती थी वो सरकार करके देगी। और इसका फेयरनेस जो है वो पूरी तरह से जो फेयर प्ले और जो मतलब ट्रांसपेरेंसी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर उसके ऊपर 50% का कैप लगा दिया पूरा कॉम्पनसेशन के ऊपर। सो ये सारी चीजें जो हैं अगर इसको आप डिटेल के अंदर अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक तरफा पूरी तरह से, और हर एक जो प्रिंसिपल एक्ट जो है 2013 का उसको पूरी तरह से अपटर्न कर दिया। जो इतना बिनाइन एक्ट है, बिनोवलेंट एक्ट है जो सरकार जो पार्लियामेंट ने पास करा हुआ है, उस एक्ट को पूरी तरह से एक तरफ से खत्म करने की कोशिश करी गई है ये नए उसके अंदर सेक्शंस ऐड करने के बाद। तो आपने जो ये लिखा है मैम, ये क्या आपका जो लेटर है जो आज आपने लिखा है, हाँ हाँ। जो राष्ट्रपति